जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के संगत परिवार के सभी सदस्यों को जय गुरु जी। संगत जी, ज़िंदगी में लाख परेशानियां आ जाएं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाएं, लेकिन अगर खुद का परिवार साथ होता है तो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी कोई है जो हमें देख रहा है, हमें समझ रहा है और अगर कुछ होगा तो वो हमें संभाल लेगा। लेकिन इसकी ही विपरीत स्थिति में अगर परेशानियां आ जाएं और आपके अपने ही आपसे मुंह मोड़ लें, जो आपके सगे संबंधी हैं वही आपका साथ छोड़ दें, तो आप पूरे टूट जाते हो। परेशानियां तो होती ही हैं, लेकिन ऐसा होने पे आपका अंतरात्मा भी दुखी होता है और आपको अंदर से वीकनेस फील होने लगती है कि अरे यार, जिनके लिए मैं पूरी ज़िंदगी करता रहा उन्होंने ही मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। संगत जी, ऐसा ही कोई एक सत्संग हमारे पास आया है और सत्संग हमारे पास किसी न किसी खास वजह से, कोई ना कोई बड़े रीज़न की वजह से आते, कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है, कोई ना कोई ऐसी हमारी परेशानी होती है जिसको गुरु जी सत्संग सुनवा के काट रहे होते हैं, उस कष्ट को काट रहे होते हैं। तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्या पता कौन सा वर्ड आपकी लाइफ चेंज कर दे, सत्संग का कौन सा भाग आपके लिए गुरु जी का आशीर्वाद हो। इसलिए कोई भी पल, कोई भी सत्संग का मोमेंट मिस मत करिएगा। बहुत ही स्पेशल सत्संग है, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही प्यारा सत्संग है। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। मैं गुरु जी का ये सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग विकास अंकल एंड प्रेरणा आंटी जी का है, जिसमें प्रेरणा आंटी जी ने अपने लाइफ के से रिलेटेड जो भी गुरु जी के साथ उनका अनुभव रहा है उसको शेयर किया है कि किस तरीके से गुरु जी ने उनकी मुश्किल वक्त में सहायता की, उनको कष्ट से निकाला, उनको बड़ी परेशानी से मुक्त किया। तो आंटी जी कहती हैं, सारे गुरु परिवार को, गुरु जी की संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे हस्बैंड बचपन से ही बहुत योग्य व्यक्ति हैं, जो कि अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। बचपन में ही उनके पापा के स्वर्गवास होने के बाद उन्होंने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। उनके फादर ने, यानी कि मेरे ससुर ने, अंतिम समय में मेरे पति से कहा था कि अब इस घर को तुम्हें संभालना है, तुम्हें ही सब कुछ करना है, अपने छोटे भाइयों को भी तुम्हें देखना है, अपनी बहनों को भी तुम्हें देखना है। तो मेरे पति ने उस बात को बहुत गंभीरता से लिया था और उन्होंने ये मान लिया कि अब मुझे इनके लिए जीना है। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जब मेरी शादी उनसे हुई तो उन्होंने पहले दिन ही मुझे ये कह दिया था कि मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है। जिस तरीके से मैं अपने परिवार के लिए अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, तुम्हें भी निभाना होगा। संगत जी, मैं हमेशा से गुरु जी में बहुत मानती थी और मेरा हर एक डिसीज़न उनकी मर्ज़ी से होता था। इस शादी का डिसीज़न भी मैंने उनकी मर्ज़ी से लिया था, उनसे आज्ञा लेके किया था। तो इस बात को भी मैंने गुरु जी की आज्ञा ही समझा, क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा था कि जिस तरीके से मैं अपने परिवार को सब कुछ मानता हूँ, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी अपना पत्नी धर्म निभाओगी और मेरे परिवार को अपना परिवार समझ के संभालोगी। तो मैंने इसे माना और मैंने भी अपनी पूरी लाइफ में अपने घर वालों की बहुत सेवा की। लेकिन लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया संगत जी, जिस दिन मेरे पति की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, हद से ज़्यादा। वो करीबन 4 से 5 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। 5th डे में उन्हें डिस्चार्ज मिला था। उस वक्त उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर्स ने कहा था कि अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं और अगर ये सरवाइव कर गए तो ही बचेंगे। उस पूरे टाइम में मैं गुरु जी से प्रार्थना करती रही कि मेरे पति की जान बचा लो, उनको बख्श दो, अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दो। गुरु जी महाराज ने मेरी प्रार्थना सुनी और उन्हें बहुत जल्दी स्वस्थ करके उन्हें डिस्चार्ज भी दिला दिया। जब मैंने मेरे पति को कहा कि गुरु जी की प्रार्थना की वजह से उनकी हेल्थ इम्प्रूव हुई है, तो उन्होंने इसमें विश्वास नहीं माना। वो हमेशा कर्म में विश्वास मानते थे। वो कहते थे
कि ऐसा कुछ नहीं होता उस टाइम पे। लेकिन उन्होंने गुरुजी को नहीं माना उस टाइम पे। गुरुजी से मैं माफ़ी चाहती हूँ और मेरे पति भी गुरुजी से बहुत माफ़ी चाहते हैं इस सत्संग के माध्यम से कि उस दिन उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए था कि आज जो कुछ भी वो हैं सही सलामत उनकी वजह से हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी खुद अपने संगत परिवार के हर सदस्य को चुनते हैं और खुद से जोड़ते हैं। खुद वो टाइमिंग डिसाइड करते हैं कि हम उनसे कब जुड़ पाएंगे। खैर, उसके बाद क्या हुआ, वो जब सही सलामत आ गए, उन्होंने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन उन्होंने अनादर भी नहीं किया। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका गुरुजी की पूजा करने से, उनको मानने से, उनका दिखाया हुआ रास्ता अपनाने से, उनको घर में विराजमान करने से कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मेरे पति हमेशा से ही बहुत प्रैक्टिकल थे। उनका मानना था कि जो भी कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे करने दिया जाए, चाहे हमारा विश्वास उसमें हो या ना हो। तो ये एक उनकी अच्छी आदत थी कि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। मेरे पति क्योंकि घर में सबसे बड़े थे तो घर में सब उनकी बात सुनते थे, सब मानते थे। सारे घर की भाग दौड़ मेरे पति के हाथ में थी। घर का संचालन मेरे पति करते थे, घर के खर्चे भी मेरे पति चलाते थे। हमारा घर में एक ही बिजनेस था, सारे भाई मिलके एक ही शॉप चलाते थे, तो कोई हिसाब किताब तो कभी होता नहीं था। लेकिन फिर बीच में एक ऐसा मोमेंट आया कि अचानक से बिज़नेस में बहुत सारा नुकसान होने लगा और ये करीबन 2 साल तक चला। ऐसा होते होते काफ़ी सारा कर्जा आ गया साथ में, क्योंकि हम लोग 4 फैमिलीज़ थे, एक ही दुकान से सब कुछ चल रहा था। तो उस परेशानी के वक्त में लॉसेस के टाइम पे इतने ज़्यादा लॉसेस हुए कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से हमें लोन्स उठाने पड़े और हम लोग बहुत ज़्यादा कर्ज़ में आ गए। लेकिन किसी तरीके से गाड़ी चल रही थी, गुरुजी की दया कृपा से सब कुछ मेंटेन हो रहा था। लेकिन समय कठिन होता जा रहा था। तो जो बाकी की मेरी छोटी बहनें हैं, जिन्हें मैं छोटी बहन कहती हूँ, मैंने कभी देवरानी का दर्जा नहीं दिया उनको, लेकिन घर में उन लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दिया, अपने पति को कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे छोटे बच्चे हैं, हमें अपना परिवार देखना है, और अगर तुम इस दुकान से बंधे रहोगे तो कैसे सब कुछ होगा, कर्जे हो गए हैं, लोन्स हो गए हैं, कैसे इनसे बाहर निकलोगे। और तरह तरह की बातें घर में हो रही थी। घर हमारा धीरे धीरे करके टूट रहा था, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आता है तो सब कोई अपना सोचते हैं। आज के टाइम पे ऐसी स्थितियां हैं कि कोई एक व्यक्ति घर को बांध कर चलना चाहता है तो कोई उसके साथ चलना नहीं चाहता। अच्छे वक्त में तो सबको ही साथ देते, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है और थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती हैं तो हमारे अपने ही अपना पाँव पीछे ले लेते हैं, साथ छोड़ देते हैं। धीरे धीरे करके मेरे जो देवर थे उन्होंने मेरे पति को कन्विंस किया कि हम कहीं जॉब कर लेते हैं, हमारी एजुकेशन अच्छी है, यहाँ से खर्चे नहीं निकल रहे तो वहाँ से खर्चे निकलने लगेंगे। उन्होंने किसी प्रकार से मेरे हस्बैंड को कन्विंस कर लिया और मेरे हस्बैंड ने उनकी बात मान ली, ये सोच के कि इस विषम परिस्थिति में शायद ऐसा करने से कुछ मदद मिल जाए। तो उनके भाइयों ने बिज़नेस छोड़ के जॉब करना स्टार्ट कर दिया और कुछ महीनों तक, 2-3 महीनों तक उन्होंने मेरे हस्बैंड की सहायता की। लेकिन उसके बाद उन्होंने दुर्व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सारे डिसीज़न आप लेते थे, सब कुछ आप करते थे, तो ये जो कुछ भी लोन वगैरह हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है। वो ये भूल गए कि इस दुकान से उनकी शादी हुई, बहनों की शादी हुई, सारे परिवार को मेरे पति ने संभाला, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, और ये भी भूल गए कि जिस पोजीशन में आज जाके वो लोग जॉब करने की स्थिति में हैं तो उनको पढ़ाया लिखाया भी मेरे पति ने था। वो ये सब कुछ भूल गए और अपनी पत्नियों के कहने पे वो मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरे पति बहुत डिप्रेशन में रहने लगे। बिज़नेस तो ठीक था, लोन भी ठीक था, उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, पर विषम परिस्थिति में वो घबराते नहीं हैं। लेकिन परिवार का इस तरीके से टूट जाना और इस तरीके के साथ उनका व्यवहार करना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने परिवार को ही अपनी ज़िंदगी माना था, उनसे बहुत प्यार किया था, लेकिन बदले में मुसीबत के टाइम पे, एक कठिन समय में उसी परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया। वो पूरी तरीके से टूट चुके थे और इस वजह से वो अपनी परेशानी से भी निकल नहीं पा रहे थे। डेली लोन रिकवरी एजेंट्स का फ़ोन आने लगा, बहुत बुरी स्थितियां हो गई थी संगत जी। मैंने किसी तरीके से जो कुछ भी मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरीज थी सब कुछ सेल करके अपने पति की हेल्प करने की कोशिश की,
लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कर पाई। काश मुझे भी ऐसा कुछ होता मेरे अंदर भी कि मैं भी पैसे कमा सकती और उनका हाथ बटा सकती। लेकिन मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थी, मेरे अंदर इतने गुण तब नहीं थे कि मैं अपने पति की सहायता कर सकूं। लेकिन मेरे पति बहुत मुश्किल में आ गए थे, सारे कर्ज़े उनके ऊपर आ गए थे क्योंकि वो अपने भाइयों को अपने बेटे की नज़र से देखते थे। तो उन्होंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, अपना हक भी नहीं जमाया। उन्होंने ये सोचा कि इनको इस परेशानी में नहीं डालना है। सोचिए, इतना गलत करने के बाद भी वो अपने परिवार को अपना मान रहे थे और उनको इस परेशानी से निकाल दिया उन्होंने, और ख़ुद हर परेशानी झेलते रहे। एक दिन तो एक व्यक्ति हमारे घर पे आया जिन्होंने मेरे पति की बहुत बेइज्जती की, और कोई भी भाई सामने नहीं आया कि वो उनकी तरफ से बात करे या थोड़ी कुछ हेल्प कर दे। सब ने अपना अपना परिवार देखा। एक बार जब शादी हो जाती है तो हर कोई अपने परिवार में व्यस्त हो जाता है, कोई किसी की मदद के लिए सामने नहीं आता। लेकिन मैं एक ऐसी लकी लड़की हूँ, मैं कहूँगी ऐसी भाग्यशाली औरत हूँ मैं, कि जिसके पति के अंदर ऐसे गुण थे, जिसने अपने परिवार को संभाला और परिवार को सब कुछ माना। हर कोई ऐसा नहीं होता। चाहती तो मैं भी ये सब करके अपने पति को अलग कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसी कोशिश नहीं की क्योंकि डे वन से ही मैंने मेरे पति की बात मानी थी, अपने परिवार को अपना परिवार माना था। लेकिन मैं व्यवहार में थोड़ी सी उनसे अलग हूँ। जब कोई व्यक्ति मुझसे जिस तरीके का व्यवहार करता है तो मैं उससे उसी तरीके का व्यवहार करती हूँ। मैं परिस्थिति को समझती हूँ और फिर रिप्लाई करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इमोशन में नहीं बहती, और शायद गुरुजी की शिष्या होने से, गुरुजी की एक संगत परिवार का हिस्सा होने से, उसकी संगत होने से शायद मेरे अंदर ये गुण है कि गुरुजी ने मुझे बख्शा है ये गुण कि मुझे अपनी परिस्थितियों से कैसे निकलना है। तो मैंने उनका जस्ट विपरीत किया। मैंने भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, कांटेक्ट लेस कर दिया खुद को। मैं घर पे किसी से बात नहीं कर रही थी और मैं मेरे पति को समझाती थी जो मैं कर सकती थी। मैं उनका काम में हाथ बटाने को भी तैयार हो गई थी कि मैं शॉप पे बैठूंगी, आप एक्स्ट्रा वर्क करिएगा। हम दोनों पति पत्नी ने मिलके बहुत दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत की, लेकिन हम कर्ज का बोझ नहीं उतार पा रहे थे। कर्ज एक ऐसी चीज़ है, लोन एक ऐसी चीज़ है कि जब आप उसका इंटरेस्ट पे करते रहते हो तो वो बहुत मुश्किल से उतरता है। आप सभी से आगे मैं जो कुछ भी शेयर करूँगी उसके पहले मैं एक प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने जीवन में कोशिश करिएगा कि आप कभी कर्ज ना लो, लोन ना लो, नहीं तो आप ज़िंदगी में बहुत बेचैन हो जाओगे। इस स्थिति में ऐसा होता है कि सब कुछ सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, जो भी पैसे आते हैं निकल जाते हैं, नए रास्ते बंद हो जाते हैं, हमारा दिमाग एकदम ब्लॉक हो जाता है। संगत जी, हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम इस परिस्थिति से निकल पाएँ, और मैं डेली सत्संग सुनती थी हमेशा से गुरुजी से। तो मैं गुरुजी से बहुत प्रार्थना करती थी कि किसी तरीके से इस परिस्थिति से हमें बाहर निकालो। धीरे धीरे करके मेरे हस्बैंड जो हैं वो डिप्रेशन में जाने लगे। उन्होंने स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट कर दिया। उनकी रातों की नींद बहुत ख़राब हो गई थी। हमारे बच्चे भी बहुत टेंशन में रहते थे। हालांकि वो इतने उम्र में बड़े नहीं थे, लेकिन उनको समझ में आता था कि हम दोनों कितने परेशान हैं। उन्होंने हमसे किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट करना बंद कर दिया। पहले हम लोग हर वीक में कहीं ना कहीं बाहर जाते थे, मेरे बच्चों ने वो भी कहना बंद कर दिया। लेकिन एक चीज़ थी कि मेरा बाकी का परिवार मेरे साथ नहीं था, लेकिन मेरे 2 बच्चे और मेरे पति मेरी बात सुनते थे और समझते थे। इस बात की मुझे खुशी है, कहीं ना कहीं मेरा उनसे शादी करने का डिसीज़न एकदम सही था। क्योंकि एक परिवार में अगर एक पति अपनी पत्नी के सपोर्ट में रहता है और एक पत्नी अपने पति के सपोर्ट में रहते हैं तो कभी भी कोई घर को तोड़ नहीं सकता। बहुत कोशिश की घर वालों ने घर को तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाए हमें, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी गंभीर थी। मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा कि आप गुरुजी से प्रार्थना करो, शायद आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। उनको विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बुरे टाइम में ऐसा सोचा कि चलो ठीक है, मेरी वाइफ कह रही है तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ। और उन्होंने मेरे कहने पे गुरुजी से पहली बार प्रार्थना करी थी उस दिन। और फिर जब वो शॉप पे गए तो उस दिन उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा था। बीते हुए टाइम पे जैसे उनके ख़राब दिन जा रहे थे तो वो दिन काफ़ी टाइम के बाद उनका अच्छा गया था, उन्हें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। उन्होंने तब भी गुरुजी पे विश्वास तो नहीं किया, लेकिन अच्छा दिन बीतने की वजह से थोड़ी सी करुणा उनके मन में आई, थोड़ा सा विश्वास पैदा हुआ, जिससे वो डेली गुरुजी से प्रार्थना करते चले गए।
और एक एक दिन करके गुरुजी उनके कष्टों को काट रहे थे। इतनी सारी परेशानियाँ थी, इतने सारे कष्ट थे, धीरे धीरे करके गुरुजी उनको सपोर्ट कर रहे थे। जिस तरीके से परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, गुरुजी एक पिता बन के उनका सपोर्ट कर रहे थे। मेरे पति का विश्वास धीरे धीरे करके इतना बढ़ता चला गया, उन्होंने गुरुजी को हर बात शेयर करना स्टार्ट कर दिया और मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैं बचपन से ही, मेरा परिवार और मैं गुरुजी को बहुत मानते थे। और जब मेरे पति ने मानना स्टार्ट किया तो परिस्थितियाँ कुछ भी हो, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। गुरुजी एक पिता की भांति मेरे पति की रक्षा कर रहे थे, हर चीज़ से उनको बचा रहे थे। अचानक से क्या होता था कि पहले तो बहुत मुश्किल होता था लोन की किस्तें निकालना, घर के खर्चे निकालना, लेकिन आखिरी आखिरी मंथ के एंड में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता था। कोई ऐसा कस्टमर आ जाता था जिससे हमारी सारी किस्तें वगैरह निकल आती थी। घर की गाड़ी चल रही थी, गुरुजी चला रहे थे, क्योंकि हमारा समय बहुत ख़राब था। हमारे शायद पिछले जन्म के कोई कर्म हम काट रहे थे, इस जन्म में गुरुजी कटवा रहे थे। लेकिन गुरुजी ने हमारा हाथ थामा, हमारे परेशानी वाले वक्त में उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। सत्संग सुनवा सुनवा के उन्होंने हमें वो हिम्मत दी जिससे हम बड़े से बड़ा पहाड़ तोड़ सकते थे। उस समय पे गंभीर स्थितियां थी, लेकिन गुरुजी की वजह से एक विश्वास मन में रहता था। जब हम सत्संग सुन के अपनी शॉप पे जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे साथ है, एक आत्मविश्वास रहता था कि नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, गुरुजी संभाल लेंगे। उनकी वजह से एक बहुत ही इंटरनल सपोर्ट मिला, मेंटली हम स्ट्रांग हो गए और धीरे धीरे करके हमारी परेशानियां ख़त्म हो रही थी। और फिर एक समय आया जिसमें गुरुजी ने हमें एक सत्संग सुनवाया था, ऐसे ही लोन के रिलेटेड था। वो सत्संग सुनने के बाद बस 3 महीने के अंदर हमारी सारी परेशानियां अचानक ख़त्म हो गई, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और सब कुछ सॉल्व हो गया। और आज हमारी, पहले एक कपड़े की दुकान थी लेकिन आज हमारी 3-3 शॉप्स हैं अपनी खुद की। गुरुजी की कृपा से बरकत इतनी ज़्यादा हुई, इतना हमें फ़ायदा हुआ कि आज हमारा पूरा परिवार गुरुजी को बहुत मानता है। और गुरुजी ने हमें सही राह दिखाई। उस समय पे भी हमें कई सारे ऐसी चीज़ों से भी बचाया था जहाँ से हमारे साथ फ्रॉड हो सकता था, स्कैम हो सकता था, तो वहाँ से भी हमें गुरुजी ने बचाया था उस बुरे वक्त में। तो कुल मिला के आज मैं आप सबसे एक बात कह रही हूँ कि आज मेरे घर में जो कुछ भी है सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। और मेरे पति आज, उनकी स्थितियाँ जो अच्छी हो गई, जो वो बीमार पड़ रहे थे, जिनका मेंटल स्टेट ख़राब हो रहा था, आज वो ठीक सही सलामत और अपने बिज़नेस को चला रहे हैं। तो सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा है और उन्होंने ही सब संभाला हुआ है। मेरे हस्बैंड की तरक्की देखने के बाद, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मेरे देवर आए थे उनसे माफ़ी मांगने। अचानक से उनका स्वभाव बदलने लगा था। घर पे भी मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि क्या उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। तो क्योंकि मैं गुरुजी की भक्त हूँ और गुरुजी कहते हैं कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं सब देख लूँगा, तो मैंने उनको उनके परिवार से अलग नहीं किया। और कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो टूटे हुए हैं, अगर उनके दिल टूटा हुआ है तो उनके परिवार की वजह से, तो अगर उनका परिवार उनको वापस मिल जाएगा तो वो बहुत खुश होंगे और उनकी खुशी में मेरी खुशी थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप इनको माफ़ कर दीजिए और आज वो सारे भाई मिलके बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे घर में सुख शांति है। और एक बात कि गुरुजी की वजह से वो सारे भाई आज एकता का एक प्रतीक हैं। सब कहते हैं कि भाई हो तो इनके जैसे हो। जो उनसे गलती हो गई थी उन्होंने उसको माना, और माना ही नहीं, अमल भी किया। आज वो सारे भाई गुरुजी के भक्त हैं, सब कोई हमारे घर में गुरुजी को मानते हैं। कहते हैं गलती हो जाती है लेकिन एक मौका सबको देना चाहिए, तो मेरे पति ने उनको एक मौका दिया और अच्छी बात है कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। और इस तरीके से गुरुजी ने हमारा परिवार टूटने से भी बचा लिया। गुरुजी ने हमें आर्थिक स्थिति से निकाला, हमारी आर्थिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग किया, हमें कर्ज से बाहर निकाला, हमारे परिवार को टूटने से बचाया। आखिर कौन एक कर सकता है ऐसा? एक पिता ही, एक परमात्मा ही, महाशिव स्वरूप गुरुजी ही हैं जो ऐसा संभव कर सकते हैं। जो नामुमकिन था उसको उन्होंने मुमकिन कर दिया। सारे संगत परिवार से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप गुरुजी पे निर्भर हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और आपको सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही हैं
जो आपको किसी भी गंभीर स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंसानों के ऊपर भरोसा करेंगे तो आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ धोखे होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपका विश्वास टूटेगा। अगर किसी पे आँख बंद करके भरोसा करना है तो गुरुजी पे करिए, वही आपको विषम से विषम परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। चाहे आपका समय अच्छा हो या फिर चाहे आपका समय बुरा हो, दोनों में गुरुजी को याद करिए। जो है वो गुरुजी की वजह से है और जो नहीं है वो भी गुरुजी की वजह से है, और आपके पास जो नहीं है उसी में आपकी भलाई है। तो गुरुजी पे पूरा भरोसा रखिए, उनसे प्रार्थना करिए, आपकी प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। क्षमा चाहूँगी अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग में, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मैं गुरुजी के सत्संग को अपने यहाँ पे विराम देती हूँ और आगे कोशिश करूँगी कि दोबारा आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, आपका सत्संग हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा है, बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गुरुजी की संगत जी के साथ इतना प्यारा सत्संग शेयर किया और मुझे मौका दिया ये सेवा करने का। अगर आपका सत्संग सुनाने में किसी प्रकार की मैंने कोई गलती कर दी हो तो उसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप पर गुरुजी की कृपा बनी रहे, आप हमेशा ऐसे ही फलो फूलो, मेरी गुरुजी से प्रार्थना है, और आपका परिवार हमेशा ही ऐसे एक साथ रहे। गुरुजी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कितना प्यारा सत्संग था, कितनी अच्छी शिक्षा मिली है कि बुरे समय पे भी गुरुजी को याद करिए, अच्छे समय पे भी गुरुजी को याद करिए। एक न एक दिन आपकी परेशानियां ज़रूर ख़त्म होगी। और सही बात है, हम यहाँ पे उन लोगों के ऊपर भरोसा करके ज़िंदा हैं जो कभी हमारा साथ नहीं देंगे। आप सभी इस बात से एग्री करते होंगे कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता होगा तो अपने सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। तो इस वजह से इतना भी ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ट्रस्ट ना करिए, ट्रस्ट करिए, लेकिन आँख बंद करके मत करिए। और अगर आँख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा करना है तो गुरुजी के ऊपर करिए। गुरुजी आपको किसी भी हालत में कष्ट नहीं होने देंगे, ये मैं आपको एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आपका मन सच्चा है, आप सही दिशा में हो, सही राह पे चल रहे हो, तो गुरुजी हर कदम पे आपकी सहायता करेंगे। कभी भी वो आपको कष्ट में रहने नहीं देंगे। और गुरुजी से जुड़ने का सिर्फ एक ही माध्यम है, सत्संग सुनिए। सत्संग सुनिए से बड़ा कष्ट कट जाता है। सत्संग हमारे पास आते ही इसलिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, उसमें गुरुजी का आशीर्वाद होता है। आप नोटिस किए होंगे कि कभी आप सुबह नींद से उठते होंगे और आप किसी परेशानियों से बहुत दिनों से परेशान हो, आपने गुरुजी से अरदास करी और अचानक से उस परेशानी से रिलेटेड आपके पास कोई मैसेज आ गया, सत्संग आ गया। वो सत्संग आपके पास इसलिए आता है क्योंकि गुरुजी ने उसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स दी हुई होती हैं, अपना आशीर्वाद दिया होता है। तो पूरा सत्संग सुना करिए, चाहे कितना भी आपको काम क्यों नहीं हो, थोड़ा सा समय निकाल के अपनी भक्ति के लिए समय निकालिए, गुरुजी के सत्संग सुनिए, आपकी लाइफ बहुत सरल हो जाएगी। अगर आपके पास कोई एक चीज़ आ रही है तो वो 4 गुना हो जाएगी। गुरुजी की इतनी बरकत होती है। तो सत्संग सुनने के लिए ज़रूर टाइम निकालिए। ये आज गुरुजी का ये सत्संग आपके लिए यही शिक्षा है कि आपको भक्ति करने के लिए टाइम निकालना है विश्वास के साथ। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ। यदि आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेजिए। मैं आपके सत्संग को गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिल सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।